सखी, कोई मुझसे नहीं पूछता तुम कैसी हो। सासू माँ, बहू पानी दे दो पीने का। बहू, हाँ माँ जी दे रही हूँ। आरती ने मम्मी को पानी दिया और जल्दी से नहाने चली गई। और जैसे ही नहाने घुसी, फोन की घंटी बजने लगी। जल्दी से नहाया और बाहर आके फोन देखा। पता नहीं किसका फोन था। एक दो बार लगाया, शायद अब वो किसी काम में लग गई। नहा भी नहीं पाई चैन से और बात भी नहीं कर पाई। आरती के साथ अब ये रोज की बात हो गई। भागने दौड़ने वाली जिंदगी, और सबसे बड़ी बात, भागने दौड़ने के लिए उस घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। उसे अपने घर की चार दीवारी में ही सुबह से शाम तक वो घूमती ही रहती। पूरे दिन निकल जाते हैं, कब सुबह हुई कब शाम हुई आरती को पता ही नहीं चल पाता। कभी कभी आरती को अपने बारे में सुनने की इच्छा होती, कभी कोई उसके हृदय की स्पर्श नहीं करता था। आरती तुम कैसी हो? देवर देवरानी का फोन आता है। मम्मी पापा कैसे हैं? उनका ध्यान रखना। उनको ये खाने को मत देना, उनको वो खाने को मत देना। नंदोई का फोन, हाँ भाभी मम्मी पापा कैसे हैं? उनका ध्यान रखना। भाभी मम्मी को अकेला मत छोड़ना। मायके से फोन, दामाद जी कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? अब आप सबके बच्चे बड़े हो गए होंगे। आप सबके दादी दादा कैसे हैं? नानी नाना कैसे हैं? पूरे परिवार का हालचाल हर कोई पूछ लेता है, पर कोई आरती से ये नहीं पूछता कि आरती तुम कैसी हो। हालांकि आरती को अपने सास ससुर से बहुत प्यार था। सास ससुर कभी किसी काम या किसी बात के लिए आरती को कभी परेशान नहीं किया। वह खुद ही उनकी सेवा में हाजिर रहती थी। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उसको ये बुरा लगता था कि कोई उससे नहीं पूछता था कि तुम कैसी हो। अरे भाई, कभी भाई भैया भी पूछेंगे तो वो भी बच्चे कैसे हैं, दामाद जी का ध्यान रखना और अपने सास ससुर का ध्यान रखना। और अब तो हद हो गई है, खुद के दोनों बच्चे, मम्मी पापा कैसे हो उनका ध्यान रखना, दादा दादी कैसे हैं उनका ध्यान रखना। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी फिर से फोन बजा। देखो, हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। तुम्हारा बहुत ही मुश्किल से नंबर मिला। बहुत ही प्यारी सखी का फोन था, जिसके काफी सालों से कोई अता पता नहीं था। आरती, हाँ हेमा, बहुत दिनों बाद याद करी। कई बार मैंने तुझे फोन लगाया, तूने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद आज 4-5 सालों बाद कैसे याद आ गई। मैं अब तेरे शहर में हमेशा के लिए आ गई हूँ। दोनों बच्चे विदेश में बस गए हैं। पति देव ने यहीं अपना तबादला करवा लिया है। यहीं अपनों के बीच में रहेंगे। चल अब तू बता, तू कैसी है? पूरे दिन क्या करती है? और तुझे तो चित्रकारी और गाने का बहुत शौक था, अब तो अपने बारे में बता। आरती, मैं हेमा, ये मैं क्या लगा रखी है? तू रो रही है क्या? आरती, आज इतने सालों बाद किसी ने मेरे और सिर्फ मेरे बारे में पूछा तो मेरा हृदय तेरी बातों को छू लिया और मैं द्रवित हो गई कि कोई मेरे बारे में भी पूछने वाला है। असल में क्या है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे परिवार है, बच्चे भी खुश हैं, पर परिवार में रहते रहते अपने बारे में भूल गई थी। पर अब मुझे लगता है कि कोई सिर्फ मेरी सुने। परिवार में तो सब ठीक ठाक है। अब तूने मुझसे मेरा हाल पूछा तो बहुत कुछ याद आ गया। हेमा चल, मैं आती हूँ, खूब बातें करेंगे, सिर्फ अपनी बातें करेंगे। आरती को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको एक सुखाद स्पर्श किया हो और वह अपनी प्यारी सखी का इंतजार करने लगी। दोस्तों, हर रिश्तों को भुलाया जाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं भुलाया जाता। कभी न कभी दोस्त कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। आज आरती को उसकी बहुत पुरानी सहेली मिली थी, इसीलिए आरती बहुत खुश थी।